दोनों घूमते हैं। आज उन्होंने इस नजरिए को कायम किया, लेकिन ये नजरिया कहां से निकाला उसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ए दुनिया वालों और हमारे भारत के अंदर अनपढ़ और गवार आरएसएस बजरंग दल के लोगों, कुरान से नफरत करने वालों, ये नजरिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कुरान करीम से उठाया है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये सूरज और चांद और ये जमीन, ये सब के सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। यही नजरिया आज के साइंसदानों का भी है। आज कुरान पर लोग एतराज करते, कुरान में ये नहीं है, कुरान में वो नहीं है। कुरान में सारी चीजें हैं। वो नजर चाहिए तुम्हें, भक्ति का, अंधभक्ति का चश्मा उतारो, मानवता का, इंटेलिजेंसी का चश्मा लगाकर देखो, तुम्हें कुरान में सब मिलेगा। कुरान में दर्द का इलाज चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम के अंदर कार्बन ऑक्सीडेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम के अंदर इवापोरेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम के अंदर बर्निंग ग्लासेस चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम के अंदर अलजेब्रा की गिनती चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम के अंदर सर्जरी करने के आलात चाहिए तो वो भी मिलेगा। कुरान करीम में मिसाइल बनाने के लिए तांबे चाहिए, लोहे चाहिए, गैस चाहिए तो वो भी मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने आदम की औलाद को तमाम चीजों का उलूम दिया है, और जमीन के नीचे अल्लाह ने गैस को, पेट्रोल को, सोने को, चांदी को, लोहे को, तांबे को छुपाया, ताकि आदमी आगे चलकर अपनी दिमाग से इन तमाम चीजों को निकाल कर वजूद में ला सके, इस्तेमाल में ला सके। आज अगर तुम मिसाइल बनाते हो तो तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, कुरान का फरमान है। इतराओ मत अपने ग्रंथों में, हमारे पास जो ग्रंथ है मुकाबला करवा लो किसी भी मैदान में, इंशाअल्लाह वी विल सक्सेस, वी विल चैलेंज अगेंस्ट यू इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। कुरान करीम के जरिए से मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास क्या है? गोबर से गैस बनाना। कहते हैं ना अभी जलसों में राजनेता लोग उत्तर प्रदेश में, भाइयों बहनों याद रखिए, दोबारा हमको कुर्सी में लाइए, हम गोबर से गैस बनाकर दिखाएं। वाह भाई, गोबर से कैसे गैस बनाएंगे जी? कुछ दिनों पहले चिल्ला रहे थे कि नौजवानों, तुम चाहे एमटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, एमडी कर लो, डीएलएड कर लो, बीएड कर लो, एमबीबीएस बन जाओ, एमडी बन जाओ, तुमको नौकरी चाहिए तो जाकर पकौड़ा तलो। कई जगह आपने व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा कि कहीं पर क्या है, एमबीबीएस टी स्टॉल, यानी एमबीबीएस डॉक्टर की चाय की दुकान। कहीं पर देखा होगा एमटेक पकोड़े की दुकान, यानी एमटेक किया हुआ है, टेली किया हुआ है, हायर स्टडीज से क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पकोड़ा खोल के बैठा हुआ है, कोई चाय की दुकान लगा के बैठा हुआ है। बस चप्पल सिलवाना बाकी रह गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि चप्पल लेकर बैठ जाओ, चप्पल सिलवाओ, वो भी एक नौकरी। जब चप्पल सिलना ही होता तो करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों एमबीबीएस की नौकरी हमने ली? ये भी एक सवाल है। और एतराज कहां मरते हैं आके? कुरान पे। एतराज कहां मरते हैं आके? इस्लाम पे। मिलते कुछ नहीं आके डायरेक्ट यहीं पर लाकर ठोक देते। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वाक्य प्राण मुखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुबान दी थी, दुनिया की सबसे पुरानी जुबान मानी जाती है, और हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने तो सबसे पहले इंसान को कयामत तक आने वाली बहुत सारी चीजों का उलूम बताया, सिखाया। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हम अलल मलाइका। इसीलिए फजीलत बड़ी किनके सामने? फरिश्तों के सामने में इंसानों की।
एजुकेशन, नॉलेज, जानकारी की वजह से। लेकिन मेरे साथियों, हम लोग अगर खामोश रहते हैं, बोलते नहीं है, तो इल्जामात के बारिश कर दिए जाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे, कुछ भी नहीं थे। अरे वो तो तुम्हारी तंग नजरी है, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अपनाया, जो बताया, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तुम भी तो करीब आकर के देखो। अगर तुमको तुम्हारे मकसद की चीज वहां पर न मिल जाए, मुसलमानों, मेरे नौजवानों, वी शुड टू प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हमें मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए, ऐसा से कम तरीका शिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं मौलाना कुरान पढ़ लेंगे, हाफिज बन जाएंगे, मौलाना बन जाएंगे, हमारे बच्चे तो क्या करेंगे, मस्जिद में लोटा तोड़ेंगे, मदरसे में जाकर चटाई काटेंगे। नहीं, if you know and if you hard work, तो definitely I'll suggest you, definitely I'll tell you, मैं आपको कहता हूं कि you will be great person in the whole educational field। अगर आप चाहें तो बन सकते हैं। हमारा मकसद है हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह उसको सिविल सर्विसेज में डालेंगे। आप भी कर सकते हैं। ये मत कहिए कि नहीं इस्लाम में आ जाएंगे तो कुछ नहीं है। अरे दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों का मंबा और मखरज कुरान और हदीस से ही निकलता है भाई। जरूरत है देखने की। अभी तो मैंने आपके सामने एक झलक रखी, मैं बताऊंगा कल को इस टॉपिक पर बात करूंगा मैं कि साइंस का वजूद कहां कहां से, कैसे कैसे, किस किस अंदाज में कुरान करीम से निकला, कुरान करीम से लिया गया। उससे पहले बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले की जिंदगी की चल रही थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल से पहले की जिंदगी के अंदर कहीं ना कोई डिफॉल्ट है क्या? लोग जो एतराज करते हैं कि जी कनाब कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट है, कहीं ना कहीं कोई शक है, नहीं है। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जब आपको नबूवत नहीं दी गई, नहीं मिली थी, तब भी आप कौम के लिए मुतफक्किर थे, तब भी आप गरीबों की, तब भी आप यतीमों की, मिस्कीनों की और मेहमानों की और बेसहारा लोगों की मदद किया करते थे। आज तक कहीं किसी की तारीख मौजूद है? किसी की भी नहीं है। बड़े बड़े पुरुषोत्तम तो लोग आए इस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े लोग आए इस धरती के ऊपर, ग्रेट पर्सन, ऋषि मुनि लोग आए इस धरती पर, लेकिन किसी की जिंदगी देखो, किसी की जिंदगी खून से रंग, किसी का हाथ खून से रंगा हुआ है, तो किसी की पूरी जिंदगी के अंदर कत्ल ही कत्ल है, कातिल बने बैठे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया के लोगों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक फिरके के लिए, किसी एक कबीले के लिए नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए कहा नाराशन समहा प्रिय मसीह के, पूरी दुनिया तारीफ करेगी उनकी। यूं ही नहीं कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ लफ्जों में अदल्लबूका मैककम अदल्लबूका निखादकम। अगर आपको एतराज है कि नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नबुव्वत से पहले जंग में चले गए, अपने चचा के साथ जंग में तीर पकड़ा रहे हैं कि अबू तालिब चचा ये ले तीर और मुकाबला करो उनसे, तो तीर पकड़ाना जंग में गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में पहले श्लोक के पहले मंत्र में तीर की बात, तलवार की बात, जंग की बात, जंग मैदान की बात, बैटलफील्ड की बात कही गई है। देखो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्समः मामका पांडवा चैकिं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र का बेटा जितने कोरु थे 100 के 100, उनका जो बेटा सबसे बड़ा ताकतवर दुर्योधन था, उसी की जुल्म और तशद्दुद की वजह से पांडवों के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था मुकाबला करने का, जंग करने का। अगर आपको जंग फिजार पर कोई एतराज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग बद्र करने पर कोई एतराज है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग उहद में शरीक होने से आपको कोई एतराज है, ये पर्टिकुलर भारत के उन लिबरल समाज के लोगों को, भारत के अंदर उन भुगवाधारियों को, भारत के अंदर उन कम्युनल माइंड रखने वाले लोगों के लिए जो कहते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद ने जंग की, तुम्हारे मोहम्मद ने तलवार लेकर गए और घोड़े पर बैठकर लोगों को डराया था, तब जाकर कलिमा पढ़ा था। पूछो नहीं लोगों से कि ये तेजसन को वो थाईलैंड के वो
चियांग माई यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट ऑफ अटॉर्नी था, उसको किसने मजबूर किया था? उसको तो किसी ने मजबूर नहीं किया था, उसको तो कुरान करीम की सदाकत ने मजबूर किया था, कुरान करीम की अदालत ने मजबूर किया था, कुरान करीम के पैगाम ने मजबूर किया था कि तुम कुरान पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी तुम पेश करते हो वो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है। जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हम लोग बोलते नहीं हैं, अपने तकरीरों में इन बातों को बोलने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज जहां पर बमबारी हो रही है ना, कहां पर हो रही है बमबारी? स्पेन में हो रही है। बड़ी तारीख रही है स्पेन में। आज सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की कुर्तबा की जामे मस्जिद, वो आज भी स्पेन में मस्जिद मुक़य्यद है। 800 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही है स्पेन, जिसका नाम आज यूक्रेन। बॉर्डर पर उसका आधा हिस्सा, उसका मशरिकी हिस्सा पूरा का पूरा वो रूस से मिलता है, पूरा का पूरा। रूस को दुश्मनी इसलिए है कि वो सोवियत यूनियन के हिस्से में आता था, सोवियत यूनियन के साथ था वो। किसी जमाने में जब रूस की सुपर पावर, उसकी अकड़ जब टूटी, अमेरिका के पास जब वो आया, तो उस वक्त से रूस की नजर में ये यूक्रेन खटकने लगा और तब से इस पर जुल्म कर रहा। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहता है, ऐसे यहाँ पर रूस और यूक्रेन स्पेन के बीच में होता। और ये वो स्पेन है जिसको किसी जमाने में अंदलुस भी कहा गया। ये वो स्पेन अंदलुस जहाँ पर अल्लाह के वलियों का, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, एक ठिकाना हुआ करता था, जहाँ पर इतनी मस्जिदें थी। जैसे आपका ये कल्याचक, हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हम ये कह रहे थे कि ये बंगाल की मुस्लिम अक्सरियत इलाका हमारे ये कल्याचक, और यहाँ की सबसे खूबसूरती यह है कि यहाँ हर मकतबे फिक्र के लोग आसपास में रहते, हर तरह के लोग मुसलमान बसते। और इस वक्त इस कौम को मुत्तहिद होने की भी जरूरत है। कलमे की बुनियाद पर, कुरान और शरीयत की बुनियाद पर लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इस कौम को दोबारा बांट दिया जाए, तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आज रूस क्यों आज यूक्रेन क्यों कमजोर? आज अंदलुस क्यों कमजोर? आज यूक्रेन का हमला क्यों? यूक्रेन